नितिन गुड मॉर्निंग। और बिल्कुल, और खैर हम तो रोज़ ही कहते हैं कि बड़ा दिन है, लेकिन आज बाकी में मैंने आज यही लाइन ली है कि क्या ड्रैगन पड़ेगा बुल पर भारी। क्योंकि देखिए एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई है। आई थिंक कल हमने सुबह सुबह एक चीज़ डिस्कस की थी कि हमारी मार्केट डोनाल्ड ट्रंप या हिलरी, क्या नाम है वो, कमला हैरिस की वजह से नहीं गिरी थी, तो उस इलेक्शन की वजह से चलेगी क्यों? हाँ, ग्लोबल मार्केट चली, मार्केट को एक रीज़न चाहिए था शॉर्ट कवरिंग के लिए, वो आ गया, वो अलग बात है। आज बाजार के लिए दो बड़े ट्रिगर हैं, एक ऑब्वियसली ग्लोबल और एक लोकल। सबसे बड़ा ट्रिगर है, कल एक मार्केट में मैसेज घूम रहा था, ड्रैगन इन आईसीयू, और कि चीन का पैकेज बहुत बड़ा हो सकता है, और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप आया तो उनको अनाउंस करना पड़ेगा बहुत बड़ा। मैं आता हूँ उस पर कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है। और दूसरा बड़ा ट्रिगर है एसबीआई के नंबर्स। एसबीआई के नंबर्स करीब 1:30 बजे के करीब आते हैं, तो वो एक काफ़ी बड़ा क्यों होता है मार्केट के लिए। वो ना सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है बल्कि पूरी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उस पर मैं डिटेल में बात करूँगा। लेकिन जो चीज़ हमने कल भी डिस्कस की थी, परसों भी डिस्कस की थी, हमारी मार्केट के गिरने का कारण यूएस मार्केट नहीं था। हाँ, शॉर्ट कवरिंग के लिए एक ट्रिगर बन गया था यूएस मार्केट। हमारे मार्केट गिरे थे दो कारणों से। एक तो बहुत बड़ी एफआई सेलिंग, क्योंकि पैसा इंडिया से निकलकर चीन में जा रहा था। ये बात हुई थी कि चीन की मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो वहाँ पर एफआई शायद बाय करेंगे। और दूसरा, हमारी मार्केट में नंबर्स ख़राब आ रहे थे, तो उस वजह से। तो ये दो फैक्टर्स थे। नंबर्स की क्वालिटी मैं कहूँगा कि अभी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, हर चीज़ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होती है। अब जैसे कल ट्रेंड में आपने इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख ली थी कि एक ऑलरेडी स्टॉक जो 8,000 से गिर के 7,000 पर आ गया था, वो कल और गिर गया और 6,500 पर आ गया। तो इस समय मार्केट का मूड माहौल ऐसा है कि आप अच्छे नंबर की परिभाषा मार्केट की बदल गई है। आज भी मैं बता रहा हूँ आपको, आप देखना इंडियन होटल्स, लुपिन वगैरह, हो सकता है ये भी कोई बहुत ज़्यादा ना चले, ये भी पॉसिबिलिटी है, जबकि नंबर्स उनके आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो ये एक फैक्टर हो गया। आज एसबीआई के नंबर्स मेक और ब्रेक है इकोनॉमी के लिए, बैंकिंग के लिए, पीएसयू बैंकों के लिए। ये पूरा का पूरा मूड सेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्यों होगा। अच्छा, अब जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई चीन का इतना बड़ा फैक्टर क्यों है, क्यों बार बार ड्रैगन की बात हो रही है। चीन का अगर पैकेज बहुत बड़ा आया तो हमारी मार्केट के लिए एक दिक्कत होगी। वो दिक्कत क्या होगी? ऑलरेडी एफआईज हर लेवल पर बेच रहे हैं और बड़ा बेच रहे हैं, ये सेलिंग और पिकअप हो जाएगी अगर चीन का पैकेज बड़ा आ गया तो। और वो पैसा चीन से, भारत से निकलकर चीन में जा रहा है। ये डॉक्यूमेंटेड डेटा है, ऐसा नहीं है कि हवा में बोल रहे हैं। पिछले 1-1.5 महीने में आप चाइना का इन्फ्लो देख लीजिए और इंडिया का आउटफ्लो देख लीजिए, मैच करेगा वो। तो बेसिकली आपको बता रहा है कि वहाँ पर उस तरीके से पैसा जा रहा है। प्लस कल एक और चीज़ जो हमने डिस्कस की थी, एक क्लासिकल डाउन ट्रेंड में एक रैली जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर निफ्टी ने हॉल्ट लिया। बिल्कुल एग्जैक्ट परसों का हाई 20 डेमा पर था और वहाँ से फिर नीचे आए हम। और अब जो लेवल टू वॉच होगा वो होगा रीसेंट लो 23,816 के करीब जो था, क्योंकि अगर वो टूटेगा तो मुझे लग रहा है कि फिर वो 200 डे मूविंग एवरेज का जो एक बात हो रही थी बार बार कि शायद वहाँ तक जाने की तैयारी है, वो होगी। ये पूरी की पूरी थ्योरी नेगेट होगी अगर आप 24,500, 24,550 के ऊपर निकल कर एक बार बंद दे दें वहाँ पर। अगर उसके ऊपर बंद हो जाए तब मुझे लग रहा है कि नई तेज़ी होगी, वरना आई थिंक बेयर डरने वाला नहीं है। इस जो छोटी मोटी जो 2 दिन की रैली हुई थी, बड़ी लग रही थी रैली कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन जितनी डिक्लाइन आई है उसके हिसाब से तो रैली बहुत छोटी थी। तो ये एक बेसिक मेरा मार्केट पर व्यू है इस समय। बेहद इंपॉर्टेंट